Today we discuss the law of corresponding states and reduced equation of state. संगत अवस्थाओं का नियम तथा सामान्यत अवस्था समीकरण। गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन दाब व ताप पर आधारित है, अर्थात T अथवा P परिवर्तन के कारण आदर्श व्यवहार से विचलन कम या अधिक हो सकता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए वान डर वाल ने ताप, दाब एवं आयतन को उनके संगत क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब एवं क्रांतिक आयतन से भाग देकर नए चरांक परिभाषित किए, जिन्हें क्रम से समानित ताप, समानित दाब तथा समानित आयतन कहते हैं। P बटे पी सी इज इक्वल टू पाई, पाई मीन्स समानित दाब, T बटे टी सी इज इक्वल टू थीटा समानित ताप, V बटे वी सी इज इक्वल टू फाई समानित आयतन। एक मोल गैस के लिए वान डर वाल समीकरण P प्लस वी ए बटे वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू 3 पी सी वी सी स्क्वेयर, बी इज इक्वल टू वी सी बटे 3 तथा पी सी वी सी बटे आर टी सी इज इक्वल टू 3/8 या आर इज इक्वल टू 8/3 पी सी वी सी बटे टी। ए कामा बी कामा आर का ये मान समीकरण 1 में रखने पर P प्लस 3 पी सी वी सी स्क्वेयर बटे वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस 3 इज इक्वल टू 8/3 पी सी वी सी बटे टी सी इंटू टी, ऊपर टी है। पी सी वी सी से दोनों तरफ भाग देने पर क्या होगा? पी सी वी सी से भाग दे रहा हूँ, पी सी वी सी से भाग देने पर क्या होगा? इधर से मैं पहले वाला बैंड को पी सी से भाग दूंगा, दूसरे वाले को वी सी से। पी बटे पी सी प्लस 3 पी सी वी सी स्क्वेयर बटे पी सी वी स्क्वेयर इंटू वी बाई वी टी, वी सी माइनस वी सी बटे 3 वी सी इज इक्वल टू 8/3 टी बाई टी सी। पी बाई पी सी की जगह पे पाई लिखेंगे, 3 इंटू वी सी वी बाई वी सी इज इक्वल टू 5 हुआ, तो वी सी बाई वी टी इज इक्वल 1/5 है, अतः 3/पाई स्क्वेयर इंटू 5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8/3 थीटा। एलसीएम लेने पर क्या होगा? 3 पाई माइनस 1 होगा, इसलिए समीकरण क्या होगा? पाई प्लस 3/पाई स्क्वेयर इंटू 3 पाई माइनस 1 बटे 3 इज इक्वल टू 8/3 थीटा। 3 कैंसिल होके पाई प्लस 3/पाई स्क्वेयर इंटू 3 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। समीकरण 2, यह समीकरण सामान्यत अवस्था समीकरण कहलाती है। यह एक सामान्य समीकरण है क्योंकि इसमें गैस के अभिलाक्षणिक स्थिरांक ए तथा बी नहीं होते। यह समीकरण तरल पदार्थों के लिए समान रूप से उपयोगी है। दो या अधिक पदार्थों के समानित ताप तथा समानित दाब समान हो तो उनके समानित आयतन भी समान होंगे। ऐसी स्थिति में वह पदार्थ संगत अवस्थाओं में कहे जाते हैं तथा यह नियम संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, आणविक वेगों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग तथा प्रायिकता वेग की गणना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम से कर सकते हैं। नंबर 1, वर्ग माध्य मूल वेग। अणुओं के वेगों के वर्गों के औसत का वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। माना कि n अणुओं का अलग अलग वेग c1, c2, c3, डैट डैट डैश cn हो तो वर्ग माध्य मूल वेग c इज इक्वल टू √c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर बटे n, cn स्क्वायर बटे n। गैसों के अनुगत समीकरण से भी वर्ग माध्य मूल वेग की गणना कर सकते हैं। पी वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पी वी बटे एम एन, या सी इज इक्वल टू √3 पी वी बटे एम एन। एक मोल आदर्श गैस के लिए क्या होगा? पी वी एम एन इज इक्वल टू कैपिटल एम होता है, अतः सी इज इक्वल टू √3 पी वी बटे एम, या एम बटे वी इज इक्वल डी होता है, तो वी बटे एम इज इक्वल टू 1/d, अतः √3 पी बाई टी that is equal to √3 RT बटे m, that is equal to 1.7 RT बटे m। औसत वेग, समस्त अणुओं के वेगों के योगफल में अणुओं के कुल संख्या का भाग देने पर औसत वेग प्राप्त होता है। n अणुओं का अलग अलग वेग c1, c2, c3, डैट डैश cn हो तो औसत वेग c बार इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 डैट डैट प्लस cn बटे n। गणितानुसार c बार इज इक्वल टू 0 to ∞ c dn बटे n।
Maxwell Boltzmann वितरण नियमानुसार dn is equal to 4 pi n m upon 2 pi rt whole to the power of 3 by 2 into u to the power of minus mc square upon 2 rt into c square dc. समीकरण 2 तथा 3 से c bar is equal to 0 to infinity 4 pi n m upon 2 pi rt whole to the power of 3 by 2 into u to the power of minus mc square upon 2 rt into c square into c dc बटे n n कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कैंसिल होकर 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी होल टू द पावर 3 by 2 भी कॉमन निकाल सकते हो। क्या बचा 0 टू इन्फिनिटी यू टू द पावर ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू सी क्यूब डी सी। एम अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू ये मानने पर क्या होगा सी बार इज इक्वल टू 4 पाई इंटू ए अपॉन पाई होल टू द पावर ऑफ 3 by 2 इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी सी क्यूब यू टू द पावर ऑफ माइनस ए सी स्क्वायर डी सी। या सी बार इज इक्वल टू 4 पाई इंटू ए 1 पाई होल टू द पावर ऑफ 3 by 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। इस समीकरण 5 में ए का मान रखने पर सी बार इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी होल टू द पावर ऑफ 3 by 2 1 अपॉन 2 इंटू एम अपॉन 2 आर टी होल स्क्वायर। सी बार इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एम अपॉन 2 पाई आर टी होल टू द पावर ऑफ 3 by 2 1 by 2 इंटू एम 4 आर स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके कटने पर क्या सी बार इज इक्वल टू अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम। सी बार इज इक्वल 1.6 रूट आर टी अपॉन एम। सी बार इज इक्वल टू 8 पी वी बटे पाई एम। आर टी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है 8 पी अपॉन पाई डी। सी बार इज 1.6 रूट पाई बाई डी। मतलब क्या प्रेशर और डेंसिटी है तो वर्ग माध्यमूल वेग की गणना कर सकते हैं। वर्ग माध्यमूल मध्यमूल वेग की नहीं है, ये कौन सा औसत वेग की गणना कर सकते हैं, सॉरी औसत वेग की गणना कर सकते हैं। प्रायिकता वेग यह गैस में उपस्थित अधिकांश अणुओं द्वारा रखे जाने वाला वेग है। प्रायिकता वेग अल्फा की गणना मैक्सवेल प्रायिकता वेग यह गैस में उपस्थित अधिकांश अणुओं द्वारा रखे जाने वाला वेग है। प्रायिकता वेग अल्फा की गणना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन समीकरण को सी के संदर्भ में अवकलन करने के उच्चिष्ट की शर्त स्थापित करने पर प्राप्त होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन समीकरण के अनुसार 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी सी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एम अपॉन 2 पाई आर टी होल टू द पावर ऑफ 3 by 2 यू टू द पावर ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर। इस समीकरण को सी के संदर्भ में अवकलन करके प्राप्त मान को शून्य के बराबर करने पर 4 पाई इंटू एम अपॉन 2 पाई आर टी होल टू द पावर ऑफ 3 by 2 इंटू यू टू द पावर ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू डी बाई डी सी ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी बाई डी सी ऑफ यू टू द पावर ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू 0। इसको मतलब दो चीज़ों का गुणनफल है, एम अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू 0 कर दो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये यू टू द पावर ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू 2 सी प्लस सी स्क्वायर इंटू यू टू द पावर ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू डी बाई डी सी ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू 0। ये 0 होने पर कुछ हो सकता है। इसमें यू टू द पावर ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू सी को कॉमन निकाल सकते हो। निकाल दिया तो क्या बचा है 2 प्लस सी इंटू माइनस 2 एम सी अपॉन 2 आर टी। 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा सी इंटू सी स्क्वायर है प्लस इंटू माइनस माइनस है इंटू सी इंटू माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू 2 माइनस में दो चीज़ों का गुणनफल है सी इंटू यू टू द पावर माइनस अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू 0 होने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन कई समीकरण में 2 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन आर टी इज इक्वल टू 0 होने पर सी इज इक्वल टू आल्फा होगा। सी मतलब जो वेग होगा उसका किसका होगा प्रायिकता वेग के बराबर होगा। अतः टू माइनस इज इक्वल टू 0 अल्फा स्क्वायर एम अपॉन आर टी इज इक्वल या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर टी अपॉन एम या अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर टी अपॉन एम। अंडर रूट 2 का मान 1.4 है अतः 1.4 रूट आर टी अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1.4 रूट पाई अपॉन डी। सी कामा सी डैश और अल्फा में संबंध सी इज इक्वल 1.7 रूट आर टी बटे एम। सी बार इज इक्वल 1.6 रूट आर टी बटे एम। अल्फा इज इक्वल 1.2 रूट आर टी बटे एम। सी बार इज टू अल्फा इज इक्वल टू 1.7 रूट आर टी बटे एम 1.6 रूट आर टी बटे एम 1.2 रूट आर टी बटे एम रूट आर टी बटे एम कैंसिल कर दिया तो तीनों में कॉमन है, क्या बचेगा सी इज टू सी बार इज टू अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इज टू 1.6 इज टू 1.2। सबसे बड़ा राशि 1.7 से भाग दिया तो 1 इज टू 0.91 इज टू 0.816। सी इज इक्वल सी बार इज इक्वल टू 0.921 सी या अल्फा इज इक्वल टू 0.816 सी।